हेलो बच्चों, कैसे हो आप। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसंट्रेशंस। जो सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशंस उस पे जो प्रॉब्लम बेस्ड थे उस पे बात किया था। जैसे मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज की इस वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और उसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के। जैसे कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस हो सकता है, कोलाइडल हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट होता है और सल्यूट होते हैं। सल्यूट को सॉल्वेंट ऐसा डिजॉल्व कर दे कि उसके पार्टिकल जो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। जब उसको छोड़ दिया जाए, अनडिस्टर्ब ना किया जाए, तो उसके पार्टिकल जो वेसल हो उसकी पेदी में सेटल होते हुए ना दिखाई दे। ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो कैसा सोल्यूशन होगा? या एक होमोजीनियस सोल्यूशन होगा। अगर सेटल हो जाते तो इसका मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो रहे थे तो हेट्रोजीनियस हो जाते। इसका मतलब जो ट्रू सोल्यूशन होगा वो होमोजीनियस होगा। वही एग्जांपल हम एक बार फिर से लेते हैं, शुगर वाला। शुगर को आप जानते होंगे, शुगर सोल्यूशंस ये एक ट्रू सोल्यूशन है, क्योंकि जब आप चीनी को पानी में घोल देते हैं उसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आपने हेट्रोजीनियस होमोजीनियस तो पढ़ा ही था। होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्मली हेट्रोजीनियस, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होगा तो होमोजीनियस होगा। तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? वही होता है जिनमें सल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं क्या होते हैं, ऐसे मिक्स हो जाएं कि वो सेपरेटली ना दिखें, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि ये कैसा जो ट्रू सोल्यूशन होता है, कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस होता है पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। और उसमें जो पार्टिकल की साइज होती है लगभग 1 नैनोमीटर होती है, मतलब बहुत छोटी होती है, जो कि हमें क्लियरली आंखों से ना दिखाई दे। हम देखेंगे तो हमें कुछ लगेगा मूव कर रहा है बहुत ध्यान से। तो ये जो पार्टिकल की साइज होती है लगभग 1 नैनोमीटर होती है। अब हमारा जो ट्रू सोल्यूशन है, इसका एग्जांपल हमने आपको दे ही दिया, शुगर सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं जो हमारा सस्पेंशन है। भाई साहब, सस्पेंशन एक प्रकार का टेंशन है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये घुल जाए। देखिएगा, टेंशन कब होती है? जैसे आपने किसी को कोई काम कहा करने के लिए, वो आपकी डर बस किया लेकिन आपके जाते ही सब बिगाड़ दिया, तो हो गया आपको टेंशन। तो हम कह रहे सस्पेंशन क्या है? टेंशन है। देखिए क्यों है। जैसे हमने ये कोई बेसल लिया, बेसल में हमने भर दिया एक सॉल्वेंट जो घोलने वाला है, दूसरा इसमें हमने डाल दिया सल्यूट जो घुलने वाला है। तो जब हमने डाला तो देखा कि ये सब टूट गया था। जैसे ही डाला, ये हमारे डर के नाते क्या हुआ, सब टूट टूट के बिखर गया, मतलब इसमें डिजॉल्व हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ के चले गए, जब हम इसको छोड़ के चले गए मतलब अनडिस्टर्ब नहीं किए, तो देखा कि ये जगह जगह इकट्ठा हो गए, सबके सब क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। इसका मतलब ये हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है किसके? सस्पेंशन के। जैसे चाक पाउडर ले लीजिए, अगर आप चाक को ले लीजिए, वाटर में घोल डालिए, तो क्या होगा, जब तक आप उसको मिक्स करते रहेंगे तब तक उसके पार्टिकल पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हो सकता है यूनिफॉर्मली भी कुछ देर के लिए हो जाए, और जैसे ही आप छोड़ेंगे कुछ देर बाद सबके सब सेटल हो जाते हैं। मडी वाटर ले लीजिए, मतलब कीचड़ वाला पानी, उसमें भी देखिए जब आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, मतलब सॉइल के पार्टिकल उसमें तैरते रहेंगे। और जैसे ही आपने छोड़ा, उसके पार्टिकल धीरे धीरे क्या होते हैं, बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे ना क्या होता है सस्पेंशन। तो आप लिख सकते हैं इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ heterogeneous sorry it is a heterogeneous mixture। ये कैसा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो इसमें सस्पेंशन में होते हैं, जो पार्टिकल की साइज होती है, इट्स पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर होती है। ठीक है। इसके पार्टिकल की साइज कैसी होती होगी? 1000 नैनोमीटर होती है। और तो और इसकी साइज आप देख रहे हैं, उसका 1 नैनोमीटर तो इसकी 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें साइज जो है ट्रू सोल्यूशन की अपेक्षा
ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, इस मतलब टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर पाई जाएगी। ये बात क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पाई जाती है, इसका क्या मतलब है। और एक चीज और आपको बताएं, लाइट कैन प्रोवाइड इट प्रोवाइड विजिबल पाथ। चलिए इन सबका हम एक साथ अध्ययन कर लेते हैं, सारी की सारी चीजें रख सकते हैं। एक और लिखते हैं, किस बात करते हैं, व्हेन अनडिस्टर्बेंस when present, then solute particle settle down, then solute particle settle down। चलिए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। हमने यहाँ दो चीजें लिखी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिख दिया और इट प्रोवाइड विजिबल पाथ लिख दिया, इसका क्या मतलब है। और एक तो चीज और लिखते हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट नॉट प्रेजेंट। समझिएगा। तो आपको यार ये तो अजीब चीज पढ़ा रहे, एक बार कह रहे इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, अब कह रहे नहीं होती, इसका क्या मतलब। पहले तो आप ये परेशान है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है, तो एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम हटाएंगे ट्रू सॉल्यूशन को, फिर फिगर बना के आपको समझाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा सा आप बने रहिएगा। जैसे ये कोई सस्पेंशन का सॉल्यूशन था, समझिएगा, हमने ले लिया मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी ले लिया, ठीक। इसमें क्या है, जो दर्ड पार्टिकल थे, सॉइल पार्टिकल, ये ब्लू कलर का क्या था, सॉइल पार्टिकल, या ब्लैक कलर का मान लीजिए, एक को ब्लैक मान लीजिए, एक को सॉइल, एक को वाटर मान लेते। चलिए इसको मान लिया वाटर, दूसरा क्या था ब्लैक वाला, सॉइल पार्टिकल, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये स्कैटरिंग क्या होती है। जैसे कि अगर हम इस पर एक टॉर्च लाइट ले लें, समझिएगा, टॉर्च लाइट ले लें और इसको इस पर जला दें। जब हम इस टॉर्च लाइट को जलाएंगे, इससे क्या निकलेंगी, लाइट रेज निकलेंगी। ये जो लाइट रेज यहाँ से जा रही है ना, इस पार्टिकल की साइज इतनी बड़ी होती है, देखो आपने लिखा भी है 1000 नैनोमीटर, तो इतनी बड़ी साइज होती है कि ये जो लाइट होती है ना, इससे टकरा करके इसकी जो बीम ऑफ लाइट होती है, जैसे एक लाइट जा रही थी टूट के कई लाइट टुकड़े में टूट जाती है। और ये देखिए इसमें कुछ ऐसा चला जाएगा, इसके अंदर से ऐसे जाएगी और छिटक छिटक के ये कैसी होगी, ऐसे, समझिएगा। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। आप कह सकते हैं व्हेन बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सस्पेंशन सॉल्यूशन अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, देन इट्स बीम ऑफ लाइट ब्रेक इनटू मेनी रेज एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग, ठीक है। तो यही चीज होती है कि अब देख रहे हैं लाइट इसकी छिटक गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम इसको अनडिस्टर्ब करेंगे, तो जैसे कि ये क्या है, डिस्टर्ब मोड में है, ये डिस्टर्ब्ड मोड में है, ठीक है, मोड में है। चलिए अगर इसको हम अनडिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे, जो वाटर था ये तो सही था, ऐसे ऐसे तैर रहा होगा, लेकिन जितने के जितने डर्ट पार्टिकल थे वो क्या हुए होंगे, सब यहाँ सेटल हो गए होंगे, ठीक। अब जब हमारी ये लाइट जाएगी, जैसे सपोज ये लाइट जा रही थी, अब ये लाइट क्या होगी, सीधी सीधी निकल जाएगी, तो क्या अब स्कैटरिंग होगा, नहीं ना, लाइट रेज है, अब स्कैटरिंग नहीं होगा। तो अब कब है, अनडिस्टर्ब मोड में है। तो आपकी ये बातें सही हो गई। स्कैटरिंग तब होगा जब पार्टिकल उसको उसमें मूव करते रहेंगे, मूव करेंगे, उनकी साइज बड़ी होगी, उससे लाइट की रेज जो बीम होगी टकराएगी, टकरा करके छिटक जाएगी, तो स्कैटरिंग हुआ। लेकिन जब ये पार्टिकल सेटल हो जाते, जब आप उसे अनडिस्टर्ब नहीं करते, आप घर पे एग्जांपल लीजिएगा, टॉर्च से चेक कीजिएगा, जला करके एक फाइबर का ग्लास लीजिएगा या ग्लास वाला लीजिएगा, शीशे का ग्लास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा वाटर और उसमें थोड़ा सा जो दर्ड पार्टिकल सॉइल है उसको डालकर किसी स्टिक से हिला दीजिएगा, फिर टॉर्च जलाइएगा।
फिर फील कीजिएगा किसी वॉल पे लाइट क्या इफेक्ट पड़ता है, रात में कीजिएगा, और फिर कुछ देर बाद उसी ग्लास को छोड़ दीजिएगा और फिर से उसी को ग्लास में आप टार्च ऑन करके दीवार पे कीजिएगा, देखिएगा क्या इफेक्ट आता है। यही आएगा जो मैंने बताया, ठीक है। तो अब आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सस्पेंशन के प्रॉपर्टी की बात। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। आप नई हेडिंग डाल सकते हैं, फिगर भी आप साथ में बनाते चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। वाकई देखिए भाई सब ये टेंशन देने वाली बात थी। पहले तो इसने बोला हम स्कैटरिंग करेंगे, लेकिन जैसे ही इफेक्ट खत्म हुआ क्या हुआ, इनकार कर दिया। पहली जो प्रॉपर्टी हमारी ये क्या है, इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये क्या है, या आप कह सकते इट्स पार्टिकल, दूसरा भी कह सकते इट्स पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई, खुली आंखों से, मतलब चश्मे की जरूरत नहीं, नेकेड आईज। तो इसके जो पार्टिकल होते हैं ये हमारी खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। और हमने एक चीज और आपको बताई थी, इट मेक विजिबल पाथ, इट मेक विजिबल, मतलब ये जहां से जाएगा ना उस रास्ते में लाइट आपको दिखेगी। कुछ सोल्यूशन होंगे आप इधर लाइट जलाएंगे इधर निकल आएगी, लेकिन बीच में नहीं दिखेगी। लेकिन जो हमारा सस्पेंशन है उसमें बीच में भी लाइट दिखेगी, यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है। ये बहुत मजे की बात है। और क्या होता है, एक स्पेशल चीज क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन when it leave freely, it leave freely। जब इसको हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं ना तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, सेटल डाउन हो जाते हैं। दूसरा क्या है, ये इट सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अभी हमने आपको डेफिनेशन में बताया था। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब लैब एक्टिविटी है जनरली, तो यहाँ पे लैब तो है नहीं, लॉकडाउन के सीजन में कुछ चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। तो हम अगली बार से कोशिश करेंगे जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन होगा सस्पेंशन, इसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन करने का। तो फिर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए हमें नाइट मोड चाहिए, लाइट ऑफ करनी होगी, रात में वीडियो शूट करना होगा। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि अगले वीडियो में आपको हम ये करके दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना है।